कोरोना वायरस की हालिया वबा के बाद ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल की तरफ रवां दवां है। कोरोना वायरस और इससे जुड़े लॉकडाउन ने जहां बहुत सी कीमती जानों का ज़िया किया, वहीं ज़िंदगी की असल ठहराव से भी रूशनास करवाया और समाजी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सी गैर ज़रूरी आलाइशों को भी थोड़े अरसे के लिए ज़िंदगी से दूर रखा। हम जो हज़रत इंसान हैं वो हर वक्त ज़िंदगी में किसी न किसी कमी या किसी न किसी दुख की वजह से ज़िंदगी में आने वाली बेसुकूनी का शिकवा या गिला करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन शायद इंसान फ़ितरी तौर पे ही नाशुक्री सी एक मखलूक है। अगर एक इंसान ज़मीन पे खड़ा हो और हवा से कोई हवाई जहाज़ गुज़रे तो बड़ी हसरत से उस हवाई जहाज़ को निगाह उठा के देखा कि काश मैं उसमें बैठा होता। और अगर इसी इंसान को उठा के उस हवाई जहाज़ में बिठा दिया जाए तो उसी हवाई जहाज़ की खिड़की से नीचे ज़मीन का नज़ारा करने की कोशिश करेगा कि आप ज़मीन कैसी लगती है। तो ये नाशुक्रापन तो एक फ़ितरत का हिस्सा है। ज़िंदगी का असल हुस्न शायद इसी में है कि ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बिल्कुल सीधी लाइनों पर नहीं चलती। ज़िंदगी के पेचो हम और सडन ट्विस्ट जो हैं वो इसकी रवानी को कायम रखते हैं और कुछ हसरतों का पूरा हो जाना, कुछ का बाकी रह जाना ही इसका असल हुस्न है। ज़िंदगी में आने वाले किसी दुख या परेशानी का गिला करना या ज़िंदगी में पाई जाने वाली नामालूम अनदेखी बेसुकूनी का शिकवा करना, इसमें कोई एक जिन्स जो है वो महदूद नहीं है। मर्द और औरत दोनों ही इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं। अगर ख़वातीन को पहले देखा जाए तो ख़वातीन की ज़िंदगी किसी एक स्टेज पे आके काफ़ी हद तक आसूदा और सेटल्ड हो जाती है। आसूदा शादीशुदा ज़िंदगी, अपना घर बार, बच्चे, लेकिन फिर भी उनके दिल के किसी कोने में ये दुख या परेशानी रहती है जिसका वो अक्सर दुखी चेहरे के साथ इजहार करती हैं। या जब भी कोई खुशी का मौका आएगा या औलाद के साथ वो अक्सर आंसुओं के साथ दुखी होती हुई नज़र आती हैं कि शुरू के दिनों में मेरी सास ने मेरे साथ बड़े जुल्म किए। ये बात उनको भूलती नहीं, चाहे ज़िंदगी कितनी ही आसूदा क्यों ना हो जाए। इसी तरह मर्द हजरात हैं, उनको भी ये गिला रहता है, चाहे वो कितने ही आसूदा या सेटल क्यों ना हो जाएं एक स्टेज पे जाकर ज़िंदगी में, लेकिन वो अक्सर इस बात का गिला करते हैं कि हमने ज़िंदगी में देखा ही क्या, अभी होश संभाला था तो सामने ज़िम्मेदारियों की अंबार थे और हम काम में जुट गए और बस ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते उम्र गुजर गई। लेकिन शायद इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किसी न किसी हसरत का रह जाना ही ज़िंदगी का असल हुस्न है। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत तोड़ देती है गुरूरे बेनियाज़ी को, ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। ज़िंदगी में कोई ना कोई हसरत रह जाना और किसी न किसी मजबूरी का होना, यही इंसान को इंसान बनाता है और उसके कदमों को ज़मीन के साथ लगा के रखता है। अगर ज़िंदगी में इंसान को कोई मजबूरी ना हो, किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, कोई दुख परेशानी ना आए, तो इंसान जो है वो बेनियाज़ हो जाए, वो हवाओं में उड़ता फिरे। बेनियाज़ी जो है वो सिर्फ़ रब ताला की सिफ़त है। इंसान जो है वो मजबूर है, उसकी कोई ना कोई हसरत बाकी रह जाती है। यही वजह है कि वो फिर किसी मोड़ पे आके अल्लाह की तरफ देखता है, अल्लाह की महलूक की तरफ देखता है, और यही इंसान की ज़िंदगी की एक सिफ़त है। बेनियाज़ी जो है वो सिर्फ़ रब ताला की शान है, रब ताला की सिफ़त है। इंसान की सिफ़ात में बेनियाज़ी नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि इंसान जो है वो मुहताज है, बेनियाज़ नहीं है। ज़िंदगी में जो सुकून लाने की जादूगरी है, ट्रिक है, गुर है, उस हवाले से बाबा इरफानुल हक साहब जो नहायत बड़े स्कॉलर हैं, उनके एक बयान ने, एक बात ने मुझे नहायत मुतासर किया। वो फरमाते हैं कि ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए हम सारी ज़िंदगी सुकून की बजाय आराम के पीछे भागते रहते हैं, तगोदो करते रहते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी तकरीबन इसी में ही गुजार देते हैं। महंगे घर, महंगे बेडरूम, एयर कंडीशन, इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए हम तगोदो करते रहते हैं। लेकिन सुकून जो है वो एक गैर मादी चीज़ है, मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर खुदा साहब के माँ बाप को ज़िंदगी दे, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर किसी की वालदा का इंतकाल हो जाए, वालदा को दफनाने के बाद वो अपने महंगे वाले घर में, अपने महंगे वाले बेडरूम में आरामदेह बेड पर एयर कंडीशन लगा कर लेटे, तो आपका क्या ख्याल है कि उसको सुकून की नींद आएगी? जब वालदा का ख्याल उसको आएगा तो वो हड़बड़ा के उस बेड पे बैठ उठेगा, क्योंकि उसके जिस्म को तो आराम है महंगे वाले बेड में, एयर कंडीशन माहौल में, लेकिन वालदा की याद उसको तड़पा देती है, उसको सुकून नहीं है। जिससे साबित होता है कि सुकून जो है वो इन मादी चीज़ों में नहीं है। सुकून जो है वो देने में है, लेने में नहीं है। सुकून खिलाने में है, खाने में नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने किसी को कर्ज दिया, अब उसने आपका कर्ज वापस लौटाना है, आप मांगना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि उसके माशी हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, वो बहुत सी ज़हनी परेशानियों में उलझा हुआ है, उसके घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। जब वो आपसे मिले, अब आप उससे इतना कह दें कि भाई फ़िक्र नहीं करना, परेशानी नहीं करना, वो जो मेरा कर्ज़ है वो कर्ज़ हंसना है तुम पे, जब भी अल्लाह तुमको दे, अल्लाह की उस देन में से तुम मेरा कर्ज़ लौटा देना, लेकिन जल्दी नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब ये बात कह के आप चले जाएंगे, लेकिन आपकी इस बात से उसको ऐसा सुकून और दिली राहत मुयस्सर आएगी कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। और इस एहसास के साथ कि आज आप किसी की सुकून, खुशी और फ़रत का बायस बने, इस एहसास के साथ आपको ऐसी पुरसुकून नींद आएगी और आपकी ज़िंदगी में ऐसा सुकून आएगा कि अगर वो आपका कर्ज डबल करके भी लौटा देता तो शायद आपको वैसा सुकून, वैसी खुशी मुयस्सर ना आती। इसलिए ज़िंदगी में असल सुकून लाने के लिए आपको ऐसे गैर मादी जो है इक़दाम करने पड़ेंगे जिनको आप महसूस कर सकें, जिनको आप छू ना सकें, जिनको आप ख़रीद ना सकें। तो फिर वही बात, सुकून देने में है, लेने में नहीं है। सुकून खिलाने में है, खाने में नहीं है।